गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 12 का पाठ पहला भगतिन। और भगतिन के पाठ को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। जीवन परिचय लिखने से पहले हम जीवन परिचय को चार भागों में बांटेंगे। सबसे पहले जन्म, उसके बाद प्रमुख रचनाएं, पहले जन्म, उसके बाद प्रमुख रचनाएं, उसके बाद प्रमुख पुरस्कार और उसके बाद उनका निधन और उनकी साहित्यिक विशेषताएं। और साहित्यिक विशेषताओं के अंदर ही हम भाषा शैली का जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा महादेवी वर्मा का जन्म। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? महादेवी वर्मा, इस प्रकार से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं थी दीपशिखा, यामा, ये काव्य संग्रह था, और श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, निबंध संग्रह थे। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार और संस्मरण, ये संस्मरण थे सारे के सारे। कौन कौन से? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, मेरा परिवार। उसके बाद हम पुरस्कार क्या क्या मिले महादेवी वर्मा को? तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए, जो 1983 में प्रकाशित हुई थी, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार भी इनको मिला। और इनको महादेवी वर्मा को पद्म भूषण 1956 ईस्वी में मिला। और सन 1987 में इलाहाबाद में महादेवी वर्मा का निधन हो गया। साहित्यिक विशेषताएं देखिए। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रथम महिला विद्यापीठ की स्थापना की। और साहित्य जगत में महादेवी जी की प्रतिभा बहुमुखी प्रतिभा के रूप में रही है। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। तो ये सब हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ रहे थे। इसके बाद हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे, जो इस प्रकार से हैं। अभ्यास के प्रश्न उत्तरों की कड़ी में सबसे पहला ही प्रश्न है भगतिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भगतिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, भगतिन को यह नाम किसने और क्यों दिया? ये प्रश्न के अंदर ही है, 2 प्रश्नों को जोड़ दिया है। भगतिन अपना वास्तविक नाम लोगों से इसलिए छुपाती थी क्योंकि उसका असली नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था, जो समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। और भगतिन बेहद एक गरीब महिला थी। वह धन से गरीब थी, धनहीन थी, परंतु लक्ष्मी के नाम से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। लोग इसके नाम को सुनकर उसकी हंसी ना उड़ाएं, इसलिए महादेवी वर्मा अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। भगतिन को यह नाम लेखिका ने दिया था क्योंकि वह गले में कंठी माला पहना करती थी। लेखिका ने लक्ष्मी की वेशभूषा, रहन सहन के तरीके को देखते हुए उसका नाम भगतिन रख दिया था। तो महादेवी वर्मा ने ही इसको भगतिन नाम दिया है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 है। ये दूसरा प्रश्न है, कन्या रतन पैदा करने पर भगतिन पुत्र महिमा में अंधी। प्रश्न नंबर 2 है, कन्या रतन पैदा करने पर भगतिन पुत्र महिमा में अंधी, अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चली है कि स्त्री ही दुश्मन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये बात आपसे पूछी है कि क्या कन्या रत्न पैदा होने पर किसी को खुद को नीचा समझना चाहिए और पुत्र न होने से क्या कोई कम हो जाता है? ये जो बात उन्होंने कही है
क्या अब आप उनके इस कथन से सहमत हैं? तो आपको ये बताना है। तो हम जो है इनकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि भी जो है कन्या भी किसी से कम नहीं है और स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। प्रश्न नंबर 3 देखो। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहती है? भगतिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना। भगतिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानव अधिकार इसके स्वतंत्रता को कुचले रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? भगतिन की, इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। भगतिन की बेटी के साथ उसके जेठ के साले द्वारा दुष्कर्म की कोशिश पर जब पंचायत ने बिना भगतिन की विधवा बेटी की बात सुनी, जबरन उस व्यक्ति के साथ विवाह तय कर दिया, तो यह हमारे समाज की ऐसी मानसिकता को दर्शाता है जिसमें सदियों से चली आ रही कुप्रथा ने आज भी हमारे समाज को जकड़ रखा है। पंचायत ने जबरन भगतिन की बेटी पर अपना फैसला थोप कर स्त्री के मानव अधिकारों को छिन भिन कर दिया है। उसकी इच्छा नहीं है लेकिन उसके ऊपर पति थोप दिया जाता है। तो जो है ये हमारे मानव अधिकारों का, एक महिला के अधिकारों का हनन है। प्रश्न नंबर 4 देखें। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? भगतिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। अच्छी है लेकिन कुछ बुरे गुण भी हैं। भगतिन ने ऐसा क्यों कहा होगा? भगतिन में कुछ दुर्गुण भी थे। जैसे कौन कौन से दुर्गुण थे? लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। लेखिका द्वारा पहला ही दुर्गुण उसके अंदर क्या है? लेखिका द्वारा इधर उधर पैसे रखे जाने पर भगतिन उन पैसों को भंडार घर में मटकी में छुपा देती और पैसों के बारे में पूछे जाने पर वह उसे चोरी नहीं मानती थी। जब उसे पूछा जाता था कि क्या पैसे तुमने छुपाए हैं, पूछने पर वह उनको चोरी नहीं मानती थी। दूसरा क्या कहती हैं? भगतिन अपनी बातों को सही सिद्ध करने हेतु लेखिका से बेवजह के तर्क वितर्क किया करती है, यानी बात को ऊपर न आने देती थी। भगतिन जो है अपनी बात को ऊपर नहीं आने देती थी, अपनी कमियों को छुपाती रहती थी। भगतिन अपनी बातों को सही सिद्ध करने हेतु लेखिका से बेवजह के तर्क वितर्क किया करती थी। वह फिर अगला देखिए नंबर 3 पर क्या है? नंबर 3 पर है कि वह लेखिका से के गुस्से से बचने के लिए बात बात पर लेखिका से झूठ बोला करती थी। ये भी इसका एक बुरा गुण है। पहला गुण क्या है कि पैसे जो है भंडार घर में रख देती है। दूसरा गुण क्या है कि बेमतलब जो है बातों पर बहस करती है। तीसरा क्या है कि लेखिका के गुस्से से बचने के लिए कभी कभी जो है झूठ बोला करती थी। चौथा प्रश्न देखो। भगतिन शास्त्रों में लिखी बातों की व्याख्या अपने अनुसार करती थी, भी शास्त्रों को भी अपने अनुसार बदल लिया करती थी। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? भगतिन द्वारा शास्त्रों के प्रश्नों को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? भगतिन के अनुसार शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, जिसकी व्याख्या वह अपने अनुसार करती थी। शास्त्रों में सिर मुंडवाना सही माना जाता है। लेखिका को भगतिन का सिर मुंडवाना पसंद नहीं था। लेखिका का सिर मुंडवाना किसको पसंद नहीं था? लेखिका को, जिससे वह भगतिन को इसके लिए मना करती थी। परंतु भगतिन अपने सिर मुंडवाने को शास्त्रों में लिखी बातों में जोड़ देती थी कि सिर मुंडवाए तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। प्रश्न नंबर 6 देखें। क्या है प्रश्न नंबर 6? भगतिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई थी। भगतिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई थी, ये बताना हमने। तो भगतिन गांव की रहने वाली स्त्री थी, जिससे उसका रहन सहन पूर्ण रूप से देहाती था। वह लेखिका को खाने में गाढ़ी दाल,
मोटी रोटी आदि चीज़ें खिलाया करती थी। लेखिका को धीरे धीरे इन सब चीज़ों को खाने की, इन चीज़ों की आदत हो गई थी और उनके स्वाद में परिवर्तन आ गया था, जिससे महादेवी जी भगतिन के रहन सहन के अनुसार स्वयं ही ढल गई थी। स्वयं को जो है महादेवी ने जो है भगतिन के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था। इसी कड़ी में 6% तो अभ्यास के हैं और 1% जो है इसके अंदर और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जो है हर बार परीक्षा में आता है, वो भगतिन का जीवन परिचय। भगतिन का जीवन परिचय देख लेना, ये प्रश्न और कर लेना बेटा। प्रश्न नंबर 3 पर है, ये क्या है? भगतिन की चरित्रगत विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं, या भगतिन की चरित्र की किन 4 विशेषता को जो 2018, 2020 और 2024 में रिपीट हुआ है और 2024 में फिर से आया है। तो यहाँ पर जो है हम एक प्रश्न ये और करेंगे कि भगतिन का जीवन परिचय, भगतिन कैसी थी, जीवन परिचय कहो, चरित्रगत विशेषताएं कहो, उसका चरित्र का वर्णन कहो। तो भगतिन जो है, भगतिन के चरित्र के मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। क्या है? हठी। भगतिन बहुत हठी है, हठीली है, लेकिन लेखिका के बार बार समझाने पर भी और पुकारने पर आए कहकर उत्तर देती है। लेखिका के द्वारा मना करने पर भी हर बृहस्पतिवार को चूड़ा कर्म कराती है। लेखिका मना करती है लेकिन मानती नहीं है। दूसरा प्रश्न देखो, परिश्रमी व संघर्षशील। दूसरा पॉइंट है परिश्रमी व संघर्षशील। भगतिन एक परिश्रमी, तेजस्विनी व संघर्षशील महिला है। वह अपने इन्हीं गुणों के कारण वह अपने पति को प्रिय है। इन्हीं गुणों के कारण वह अपने पति के साथ अपने बाकी परिवार से अलग हो जाती है। अलग होकर अपने परिवार में काफ़ी उन्नति करती है तथा पति की मृत्यु के बाद भी अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छी प्रकार से कर पाती है। तीसरा पॉइंट इसका ये है, उच्च कोटि की सेविका है भाई। उसकी जो है सेवक जो है धर्म का तुलना जो है महादेवी वर्मा ने हनुमान के साथ की है। उच्च कोटि की सेविका है। भगतिन एक उच्च कोटि की सेविका है। वह लेखिका का दिन रात निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। लेखिका के सोने के बाद सोती है तथा उसके उठने से पहले ही उठ जाती है। लेखिका ने उसके सेवक धर्म की तुलना हनुमान जी के सेवक धर्म से की है। और इसके चरित्र की कड़ी में चौथा पॉइंट क्या है? पारिवारिक उपेक्षा का शिकार है। विवाह से पहले ही भगतिन अपनी सौतेली माँ की ईर्ष्या और अत्याचारों का शिकार होती थी तथा विवाह के बाद भी 3 कन्याएं पैदा करने के बाद अपनी सास व जेठानियों की उपेक्षा का शिकार होती रही है। तो ये था जो है भगतिन की चरित्रगत विशेषताएं, जो अभ्यास के प्रश्नों के अलावा ये इम्पोर्टेंट प्रश्न भी इसके अंदर बनता है। इसको भी आप ज़रूर याद कीजिएगा। इसी के साथ जो है ये भगतिन पाठ होता है समाप्त। आशा आपको समझ में आया होगा। गुड बाय।